नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 1.5 दर्जन खेल एकेडमियाँ संचालित की जा रही हैं। इन एकेडमियों में मोटी रकम पर प्रशिक्षक भी रखे गए हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं भी अच्छी से अच्छी दी जा रही हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में, सही मॉनिटरिंग न होने से इन एकेडमियों में तैनात प्रशिक्षक बेलगाम होते जा रहे हैं। प्रशिक्षक का काम वैसे तो प्रशिक्षण का होता है और इन प्रशिक्षकों के अनुबंध पत्रों में भी उल्लेख है कि यह प्रशिक्षक सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सी एकेडमियों के प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने की बजाय देशाटन में रुचि रखते हैं। ऐसे भी प्रशिक्षक हैं जो कि महीनों एकेडमी से गायब रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह प्रशिक्षक किसकी परमिशन से, किसकी सहमति से देश विदेश की यात्राएं करते हैं। मामला जबलपुर के रानीताल स्थित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी का है। इसके मुख्य प्रशिक्षक की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं हैं। यहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए यद्यपि और भी प्रशिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन मुख्य प्रशिक्षक रिचपाल सिंह सलारिया प्रायः एकेडमी से न केवल गायब रहते हैं, बल्कि यदि एकेडमी में होते भी हैं तो वह कुछ चिन्हित खिलाड़ियों को ही प्रशिक्षण देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर किसी तीरंदाज ने यदि कोई सफलता हासिल की है तो वह आखिर उस सफलता को कब तक भुनाने की कोशिश करते रहेंगे। दरअसल जब इस संबंध में जिला खेल अधिकारी या वहाँ रह रहे लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि यह एकेडमियाँ सीधे भोपाल से संचालित होती हैं। इसमें जिले का कोई रोल नहीं होता। दुख और अफसोस की बात है कि विभाग ही मानो दो खेमों में बटा हुआ है। हम आपको बता दें कि जम्मू में और जमशेदपुर में 2 राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिताएं हुई। इन बच्चों के साथ जवाबदेह लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जमशेदपुर और जम्मू गए तीरंदाजों के साथ कोई भी जवाबदेह पदाधिकारी नहीं गया। सवाल ये है कि क्या मोटी रकम खर्च कर प्रदेश को इन एकेडमियों से कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। दरअसल इस चीज़ की मॉनिटरिंग जरूरी है कि जो मोटी रकम पर प्रशिक्षक एकेडमियों में तैनात किए गए हैं, रखे गए हैं, यह क्या करते हैं और
कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ काम प्रशिक्षण देना होना चाहिए, न कि देशाटन करना। सरकार भी इन एकेडमियों में जो पैसा खर्च करती है वह आम जनता का पैसा है। आराम तलबी यदि करवानी ही है तो राजनेता अपनी जेब से ऐसे लोगों को देशाटन कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, लेकिन चूंकि इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण के लिए हुई है तो इनसे प्रशिक्षण का ही कार्य लिया जाना चाहिए। वैसे तो हर साल संविदा पर नियुक्त प्रदेश के प्रशिक्षकों के कामकाज को देखते हुए उन्हें अगले साल सेवा का मौका दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की खेल एकेडमियों में कुछ प्रशिक्षक ऐसे भी हैं जो भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति का मजाक उड़ाते हुए वह लंबे समय से एकेडमियों में टिके हुए हैं। इसी तरह से रानीताल स्थित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी में जिस तरह अंधेर नगरी मची हुई है, इसकी तरफ भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आला अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। रिचपाल सिंह सलारिया, जो कि सलाहकार और मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर सेवारत हैं, उन्हें सरकार अच्छी खासी पैसे खर्च कर रही है। ऐसे में उनसे भी जानना चाहिए कि वह आखिर कब तक एक दो खिलाड़ियों के लिए देश विदेश का दौरा या देशाटन करते रहेंगे। जब तक जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, एकेडमियों के रिजल्ट परिणाम अच्छे नहीं होंगे। प्रशिक्षकों पर लगाम कसी जानी जरूरी है, वरना ये बेलगाम प्रशिक्षक मध्य प्रदेश को ही लजाएंगे। पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, आराम तलबी इनकी जारी है। आखिर क्यों, किसकी सह पर ऐसा हो रहा है, यह है भी जानने की ज़रूरत है। जो भी हो, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी की बदहाल स्थितियों पर खेल विभाग को गौर करना चाहिए। मुख्य प्रशिक्षक की कारगुजारियों को न केवल संज्ञान में लेना चाहिए, बल्कि उस पर उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।